आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज के जो वचन है, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो आज का जो वचन है, परमेश्वर देखिए कि इन वचनों से हमसे बातें करना चाहता है। हो सकता है परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम करे। तो आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन, उसका रोमियो का 8वां अध्याय, उसके कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर आज कौन से वचनों से हमसे बातें करना चाहता है। तो भाई और बहनों, जो इसका टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। यानी कि परमेश्वर में जो पवित्र आत्मा है, यहोवा परमेश्वर, उसमें हमारा जीवन कैसा है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका जो हमने उसका एक टॉपिक रखा वो यही है, मसीह जीवन और मसीह वचन। हमें कैसे अपने जीवन को मसीह में चलाना चाहिए। तो भाई और बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। आठवें आठवें अध्याय का पहले वचन में देखिए क्या लिखा है। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है कि अतः अब मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कौन? जो मसीह में है। जिसने, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह में हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए है जो सच में, ऐसा नहीं कि नाम के लिए मसीह में है, नहीं, जो सच में पूरी रीति से, पूरे हृदय से परमेश्वर में है। उनके लिए परमेश्वर ने क्या कहा है कि जो यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं उन पर अब क्या है, दंड की आज्ञा नहीं है। भाई और बहनों, इसी तरीके से दूसरे वचन में देखिए क्या लिखा है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। लोग क्या कहते हैं, लोग स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, बहुत सारे स्टेटस वगैरह रखते हैं। क्या हम सच में स्वतंत्र हुए हैं? भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के वचन में देखिए क्या लिखा है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जब हम मसीह में आ जाते हैं, भाई और बहनों, जब हम लोग यीशु मसीह को मानने लगते हैं, जब यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं, तब हमें क्या होता है, पाप से और मृत्यु से क्या होता है, हम स्वतंत्र होते हैं। तब हमारा जीवन स्वतंत्र कहलाता है। कब? जब हम यीशु मसीह को मानते हैं। कैसे? जब हम यीशु मसीह को मानते हैं तब हम क्या करते हैं, पापों से दूर होने लगते हैं। पाप करने में हम खुद डरने लगते हैं कि क्या हम पाप करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा, वैसे होगा। तब हम क्या करते हैं, जब हम यीशु को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, तब हम क्या करते हैं, पाप से दूर होते हैं। जब हम पाप नहीं करते तो जाहिर सी बात है हम मृत्यु से भी दूर होते हैं। भाई और बहनों, इसी तरीके से 5वें वचन में देखिए क्या लिखा है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर का देखिए वचन क्या कहता है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति और शरीर की बातों पर मन लगाता है। जो शारीरिक होता है, कैसे? देखिए हर कोई मनुष्य शारीरिक भी होता है, आत्मिक भी होता है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो शारीरिक व्यक्ति होता है, जो शारीरिक बातों पर मन लगाता है, इसका मतलब कि मैं कैसे, मतलब वो शारीरिक कैसे कह सकते हैं, जब वो लालच करता है किसी चीज़ का, या फिर वो पाप करता है, या फिर मन लगाता है मृत्यु पे कि मेरा कल क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरे बच्चे कैसे खाएंगे, कल मेरे साथ क्या होने वाला है। लालच और बहुत सारी उन चीज़ों में जो फंस जाता है, उसे कहते हैं शारीरिक व्यक्ति। अगर आज कोई उनसे कोई बुरा भला बोलता है तो वो ये सोचता है किस तरीके से मैं इसे मार डालूं, किस तरीके से मैं उस पर, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, क्रोध होता है, एक घमंड होता है, जो शारीरिक व्यक्ति होता है। और वो कैसे करता है, शारीरिक व्यक्ति हमेशा वो अपने शरीर की बातों पर मन लगाता है कि मैं अपने शरीर के लिए क्या कर सकता हूँ, कैसे खाऊंगा, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। लेकिन साथ साथ क्या लिखा है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो क्या करता है, आत्मा की बातों पर मन लगाता है। चाहे कोई कितना भी उसको बुरा भला बोले, वो क्या करता है, शांत रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, धीरज, प्रेम, संयम, ये सारी चीज़ें परमेश्वर हमें सिखाता है। इसलिए जो आध्यात्मिक होता है, जो आत्मा की बातों पर मन लगाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाता है, प्रेम करना, दूसरों को माफ़ करना। भाई और बहनों, परमेश्वर का जो ये वचन है जो हमारे जीवन में आया है, सच में हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि अगर परमेश्वर के वचन हमारे पास नहीं होते तो शायद हमारा जीवन भी उस नरक की आग में झुका होता। हमारा जीवन आज भी उन्हीं गंदगी में, वही व्यभिचारों में फंसा होता, अगर आज हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं आता। लेकिन हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इन वचनों के द्वारा प्रभु
हमें भी और आपको भी बहुत आशीष दे। भाई और बहनों, अपने जीवन को शारीरिक रीति से नहीं काटिए बल्कि आत्मिक रीति से काटिए, ताकि आप परमेश्वर के करीब आओ। जितना आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप परमेश्वर के दिन पे दिन क्लोज आते जाओगे, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर में आप बढ़ते जाओगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हमें एक नया रेवलेशन मिलता है कि हम क्या एक नई चीज़ सीखें। तो भाई और बहनों, अपने जीवन को परमेश्वर में बिताइए, अपने जीवन को शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक चलाइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप लोगों ने हमारी वीडियो को सुना, देखा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।